बार, ठीक है ना। आप लोग चिंता ना करना कि एक बार पढ़ा दिए तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। तो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मस्ती वेंकट अयंगार, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना। जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सब लोग अच्छे से टिक लगाना जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। जो मंगमा थी वो एक्चुअली में कहाँ के रहने वाली थी। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा दही वाली मंगवा पाठ, ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया था। बाबू इस समय फोन मत करिएगा, हमारे नंबर पर डिस्टर्ब होता है क्लास। इस नंबर पर अभी फोन मत करिएगा, क्लास में डिस्टर्बिंग होती है ना। एक लड़का है जो फोन कर रहा है, बाबू प्लीज थोड़ा सा आप मेरी बात समझिए, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेंकटपुर बेंगलोर। देख लेना, बेंगलोर भी याद रखना, वेंकटपुर भी याद रखना। तो आंसर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मंगमा को किसके साथ विवाद था। मंगमा को किसके साथ विवाद था, मतलब कि मंगमा जो थी वो किसके साथ लेकर झगड़ा कर रही थी। तो आपको पता ना मंगमा और उसकी बहू कौन थी, तो उसकी बहू का नाम था नजम्मा। मंगमा और नजम्मा के बीच में ही विवाद था, झगड़े को लेकर, पोते को मारने को लेकर, इस सब का लेकर विवाद था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मंगमा को किसके साथ विवाद था, नजम्मा के साथ। और नजम्मा कौन थी, तो मंगमा की बहू थी। आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में देगा कि मंगमा की बहू के साथ, तो आप लोग बहू पर भी टिक लगा देना, क्योंकि बहू का नाम होता है, नाम क्या है, नजम्मा है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। जो दही वाली मंगम्मा है ना, उस कहानी का जो कहानीकार है, जो लेखक है, जो कथाकार है, उनका नाम आपको बताना है। तो फाइनली दोस्तों दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो हो जाएंगे कौन, श्रीनिवास जी हो जाएंगे। और श्रीनिवास जी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये फाइनल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। 8:30 बजे आप लोग को क्लास करना है। मैथ का प्रश्नावली 3.3 बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है। आप लोग गिनिएगा कौ को आप लोग सही कर रहे हो, ठीक है ना। 90 को क्वेश्चन है और गिनिएगा कौ को सही कर रहे हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है ना, उस कहानी का प्रमुख पात्र, दोस्तों प्रमुख पात्र उसे बोलते हैं जिसमें उसका नाम शुरू से लेकर अंत तक रहता है, मतलब कि उसी के ऊपर कहानी डिपेंड रहती है। अगर उसका नाम काट कर हटा दिया जाए तो समझ लो उसका वो कहानी अधूरा रह जाएगा। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा मंगम्मा, ठीक है ना। आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगम्मा। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो दही वाली जो मंगम्मा है ना, ये कहानी कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बता देना बेंगलोर की ये कहानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। जो दही वाली मंगम्मा है उस कहानी का संदेश किसे देती है, तो आप सबको याद रखना है दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है कि बहुओं को अच्छे से ना अपने माता पिता को जैसे सेवा करके आती है, वैसे ही अपने ससुराल आने के बाद मतलब ना यहाँ के मतलब ना जो उनके ससुर होते हैं ना, उन लोगों को मतलब ना देखभाल अच्छे से करे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इस कहानी में बहुओं को संदेश दिया गया है। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, आप लोग इसका आंसर बताइए तो जरा। मंगम्मा क्या बेचती थी, आप लोग जरा इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, करण जी, बजरंगी जी, सन्नी बाबू, साहब जी, सोनू बाबू, फ्लेयर फंड जी, अनीता कुमारी, मनीष बाबू, चलिए बहुत, अनीता जी, धीरज बाबू, चलिए राहुल शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, तानिया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या होगा, मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, दही। आंसर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही मंगम्मा बेचने का काम करती थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 9 नंबर। मंगम्मा के गांव का नाम था, मंगम्मा के गांव का क्या नाम था, सोलापुर या फिर खिदीरपुर या फिर वेंकटपुर। हाँ, वेंकटपुर बेंगलोर आप कह सकते हो, वेंकटपुर बेंगलोर ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। एक्चुअली में बेंगलोर नहीं होगा क्योंकि गांव का नाम पूछा तो वेंकटपुर ही हो जाएगा, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या खाती थी। मंगम्मा क्या खाती थी, तिरंगा जिसको गुटखा बोला जाता है, खैनी, और आप लोग देखे होंगे खैनी ऐसे आप लोग देखे होंगे बहुत लोग खाते भी हैं,
आप लोग नहीं खाते हो, लेकिन बहुत लोगों को मैंने भी देखा है ऑलरेडी। आप लोगों से छोटे छोटे लड़कियों को मैंने देखा है कि वो लोग खाते हैं। तो यहाँ पर आपका पान सुपारी ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो आप लोग का सही जवाब क्या होगा? पान सुपारी। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। बी के स्थान पर सी के स्थान पर बी आ चुका है, बी के स्थान पर सी चला गया है। तो ये वाला पान सुपारी पर आप लोग ठीक है लगाना। हमको पता है कि आप लोग को याद है, ये क्वेश्चन याद है ना? आप लोगों को याद है ना सबको ये क्वेश्चन? चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ 10 का देखो आप लोग कंफ्यूजन होगा, सी भी टीके लगा रहे हो ना, तो बट आपका सही है क्योंकि हमको पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। यानी कि जो मगम्मा थी, मगम्मा जब मगम्मा के बेटे मगम्मा को मतलब ना अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे थे, तो मगम्मा ने पता है ना क्या किया, उन्होंने कहा कि आज ही से दोपहर से तुम लोग अलग हो जाओ। तो आज दोपहर से ही उन्होंने कहा था कि अलग होने के लिए, किसी से? अपने बेटू से कहा था। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला आपका क्वेश्चन आता है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? जो मगम्मा थी ना, उसको शौक था और उसका सपना था कि काश मैं भी मतलब कि मखमल का ब्लाउज पहनूं। तो उनका सपना था कि मखमल का ब्लाउज पहनने का। तो आप लोग मखमल पर टिक लगाइएगा। बहुत लोग कहते हैं रेशम और सूती, तो सूती नहीं होगा। अगर आप लोग कहते हैं कि मगम्मा जो थी वो सूती का ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, तो आप लोग का ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो मखमल का ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। आंसर आपका ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी। अब दोस्तों माँ कहानी पढ़े हो ना, देखो माँ जो कहानी है ना, इस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, खून की सगाई याद है ना, उन्हीं की रचना है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आप सबको याद करना है माँ कहानी किस लेखक की रचना है। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है और ये गुजराती भाषा की कहानी है। ये गुजराती भाषा की कहानी है, तो इसे आप लोग को याद करना है। सी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? इसमें बहुत लोग मतलब ना गलती कर देते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग गलती ना करो, ठीक है ना। अनिता जी बहुत में, अंकु जी, पूजा देवी जी, पूनम जी, ठीक है ना। पूनम जी तो हमारे ऊपर गुस्सा हो गई है, कमेंट व्हाट्सएप पर कुछ अलग ही कमेंट करके हमें डरा रही थी, है ना। उदय जी चलिए बहुत बढ़िया। नीरज बाबू, हरे राम जी, धीरज जी, चलिए मुन्ना जी, प्रभु परवाना देवी जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो संतान का मतलब होता है लड़का और लड़की दोनों। जैसे मैं पूछूंगा कि आपके पिता के कितने संतान हैं, तो आप अपने भाई बहन दोनों को जोड़ के बताएंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पर मंगू की माँ के संतान पूछा गया, तो मंगू की माँ यानी कि माँ, तो माँ के टोटल 4 गो संतान, कितना? टोटल 4 गो संतान। हाँ आपका आंसर होगा सी में। 4 गो संतान में 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्रिया, 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्रिया। और पुत्रिया का तो नाम आपको याद ही होगा, कम्मू और मंगू, जो जन्म से पागल थी। तो याद रखना 4 को बताना। अगर भाई देवे पूछेगा एग्जाम में कि पुत्र सिर्फ बताओ कितना, तो 2 को बताना, और पुत्री कितना, तो पुत्री भी आप लोग 2 ही बताना। ऐसे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर 15 नंबर। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? अब कह रहा है मंगू के अलावा, यानी कि माँ जो थी ना, माँ के 4 गो पुत्र थे। माँ के 4 गो मतलब कि संतानें थी। 2 गो पुत्र, 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्रिया, ठीक है ना। 2 गो पुत्र और 2 गो पुत्रिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो कह रहा है कि मंगू को छोड़कर, तो मानते हैं जो मंगू थी उसको हम छोड़ दे, तो और कौ गो बचा? 1 2 3 गो बचा ना, तो आप 3 को बताना। मंगू के अलावा, मंगू को छोड़कर पूछा गया है, तो आप लोग 3 को बता देना। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र मैंने आपको कई बार बता दिया, प्रमुख पात्र का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगू हो जाएगा। मंगू क्यों होगी जी? देखो मंगू इसलिए होंगी ना क्योंकि मंगू पर ही सारी कहानी डिपेंड है। समझ लो कि मंगू आपका हो जाएगा। देखो माँ भी हो सकता है, इसलिए तो ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि माँ के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका कहानी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जितने भी लड़के बहुत जगह के चमचे बनकर आए हैं, मैंने ऑलरेडी देखे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि ये जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये मंथली एग्ज़ाम 18 तारीख से हो रहा है, ठीक है। मैं बस केवल आप लोगों को आंसर की ही बता रहा था। हमारे यहाँ के स्कूलों में 21 तारीख से पेपर था। जिस दिन से 12th का पेपर हो रहा था, उसी दिन से हमारे यहाँ के स्कूलों में पेपर हो रहा था। और वही पेपर 24 तारीख से भी हो रहा है और वही पेपर 27 तारीख से भी हो रहा है। अभी आप कमेंट करके पूछिएगा तो बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनका पेपर 27 तारीख से है। तो जिनका पेपर 27 तारीख से है, क्या वो पेपर देकर नहीं जा सकते हैं? बाबू, जो भी आप काम कर रहे हो ना, थोड़ा सा आप लोग तमीज़ से बात करिएगा और तमीज़ से ही कमेंट करिएगा। खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए, गाली दीजिए, अनाप शनाप बकिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही कहते हो। अगर हम लोग पेपर लीक करते हैं तो फाइनल का भी तो लीक करके दिखाएंगे, उस दिन तो हम लोग को पता चल जाए ना। ये सब आप लोग का गलत बात है। कोई भी पेपर लीक होकर नहीं करता है। आप लोग को पता होना चाहिए, जो आप लोग का सेंटर एग्जाम होता है ना, वो भी एक डेट से नहीं होता है। किसी स्कूल में आज होगा तो कहीं तो अलग होगा। वो बात छोड़ो, जो आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होता है ना, वो भी आप लोग का सेम टाइम से नहीं होता है। अलग जिले में कभी अलग हो जाएगा, उस जिले में कभी इस दिन से हो जाएगा, और सारा पेपर आप लोग का सेम ही रहता है। बस आप लोग को प्रैक्टिस के लिए वो दिया जाता है और मैं आंसर की बताता हूँ। बात यही है, ठीक है ना। अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी कहना है आप हमें कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हमने 1-2 ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका मैंने वीडियो देखा, उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने वीडियो में बोला था, मैंने ऑलरेडी सुना। लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो इंसान आगे बढ़ता है ना मेहनत करके, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप भी याद रखिएगा, आप लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा ना, तो आप लोगों के भी बीच में अड़चन डालने वाले बहुत आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर आप वहाँ से अपना रास्ता छोड़ दिए ना, तो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं भी यहाँ से अपना रास्ता छोड़ दूँ ना, तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए आपको चाहे कोई भी कुछ बोले, आपको किसी को भी ध्यान में नहीं रखना है। आप लोग हमारे ही ऊपर भिड़े हो। आप लोग ये बताओ, पूरे यूट्यूब पर एक हम ही आंसर की डाले थे। आंसर की तो सबको ही बता रहा था यूट्यूब पर, एक मैं ही थोड़ी ना यूट्यूब पर था। यूट्यूब पर हज़ारों बंदे थे, सबको ही आंसर की बता रहा था। और एक्चुअली में जो लोग बोल रहे थे वो लोग भी तो आंसर की बता रहे थे। कब? जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आने के बाद। तो ये बताओ, जिन लड़कों के स्कूल में 27 तारीख से पेपर होने वाला है और वो लोग आजकल आंसर की बता देते हैं एग्ज़ाम होने के बाद, तो क्या उन लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे स्कूलों में 27 तारीख से पेपर होने वाला है? तो 27 तारीख से बाद ही बताना चाहिए। इस बात को तो ध्यान देना चाहिए ना। देखो, आप लोगों को ना बहुत लोग गुमराह बनाकर आप अपने में समेट लिए हैं। देखो, बस यही एक मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आप लोगों की है, आप दूसरे को गुलाम बनकर मत जिए। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही करिए। और गाली देने से पहले ना, पहले खुद अपने माँ और बहन को भी देख लिया करिए, ठीक है ना। ओके, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस आप लोग भी वही देख लीजिए, आप लोग को भी यहाँ माँ बहनों की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आप लोगों को पूरा साथ रहूँगा और पूरा आप लोग को साथ दूंगा। अभी 8:30 बजे आप लोगों का हम NCERT के प्रश्नावली 3.3 पार्ट पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से समझना तारीख से। अभी देखो, एक लड़का कमेंट किया है, सर मेरे स्कूल में है तो 25 तारीख से है। तो बताओ, जिनका पेपर 24 तारीख से हो गया था, क्या वो 25 तारीख वाला नहीं देख कर जाएगा? क्या यार बात करते हैं आप लोग, दूसरे झांसा फल के खुद के ऊपर अपना मतलब खुद का आप बेइज्जत करना चाहते हो, खुद के ऊपर आप अपना गाली सुनने की काम करते हो। क्या यार, गजब की आप लोग बात करते हो। हाँ, 1-2 थे, हम देखे थे ऑलरेडी, हम देखे थे उनका, हम सब कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड सब देखे थे। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं देखते हैं। लेकिन उससे इट्स ओके, प्रॉब्लम, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए हम टेस्ट को आगे करते हैं। अब हम लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा जी, ठीक है ना बाबू। चलिए सर जी, सैड सॉन्ग सुनने का मन कर, हाँ सुन लीजिए। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? देखिए, ढहते जो विश्वास है ना, उस कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा कि ना जी? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ढाते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए ढाते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना, तो इसमें भी एक प्रमुख पात्र वो कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी याद है ना, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण नाम था, यानी कि एल से ही दोनों लोगों का नाम था लक्ष्मण। याद है ना आप लोगों को, तो याद होना चाहिए। और लक्ष्मण कहाँ कलकत्ता नौकरी करता था, कलकत्ता। ये लक्ष्मण जो था ना वो कलकत्ता में लक्ष्मण नौकरी करता था, याद रखना आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ढाते विश्वास जो कहानी है ना वो उड़िया यानी कि उड़ीसा भाषा के जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों का टेस्ट मस्त चल रहा होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, ये सब याद है ना आप लोगों को। ढाते विश्वास कहानी किस नदी की चर्चा की गई है, तो ढाते विश्वास में जिस कहानी के बारे में चर्चा की गई है वो है महानंदा। महानंदा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं उन लोगों का भी काम कर रहा हूँ, आप लोगों का भी मैं शुरू से रिवीजन कराने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आंसर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढाते जो विश्वास है ना वो किस भाषा से अनुदित है, तो ढाते विश्वास आपका उड़िया भाषा से अनुदित कहानी है, उड़िया भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, सब लोग का आंसर सही मिल रहा है ना। चलिए अब अगला हम लोग के पास प्रश्न क्या आता है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए हो ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है ना, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार आप लोग क्लास करिए। देखिए 8:30 बजे वाला क्लास मस्त आप लोगों को क्लास लगा, बहुत बढ़िया से आपको एनसीईआरटी बताएंगे, और सारे एनसीईआरटी के आप लोग पाठ को, सारे पाठ को, सारे एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को एकदम कॉपी में बना कर लिखिएगा। और दोस्तों मैं एक खास बात तो आप लोगों को बताना ही भूल गया था, आज आप लोगों के लिए खुशी का माहौल है। आज से आप लोगों का होमवर्क मैं देना स्टार्ट कर दिया हूँ, और ये होमवर्क सभी को मिलेगा। और अभी मैं होमवर्क वाला भी आप लोगों के सामने पीडीएफ ओपन करने वाला हूं, तो आप लोग होमवर्क वाला पीडीएफ देखिएगा, और जब देखेंगे ना तो कहेंगे का लाजवाब सर जी होमवर्क हमारे लिए दिए हैं। पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके 6 सब्जेक्ट का आपको होमवर्क मिलेगा। सारे सब्जेक्ट में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन मौजूद रहेंगे, और सबका आंसर आपको बनाकर दिखाना है। उसी के बहाने आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बहाने आप अपना राइटिंग भी सुधार लेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो तजुर्बा बताया था कि कैसे आप लोग को होमवर्क और कहाँ पर कैसे आपको बनाना है, बताया था ना जी आप लोगों को, तो वो काम आप लोग जरूर करना है। ठीक है, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था यचूत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढाते विश्वास जो है ना, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, आप लोग याद रखना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए, और ये तो याद बहुत लोगों को नहीं होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। जो लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी के कितने लड़के थे, आप सबको बताना है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। क्या आप लोग को याद है लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो याद है लक्ष्मी के मात्र 2 ही लड़के थे, लक्ष्मी के 2 ही लड़के थे। आंसर आपका ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुस्सा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। ये दोस्तों फाइनल एग्जाम में 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, ढाते विश्वास कहानी की है। ये आपका ढाते विश्वास कहानी की है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। जो लक्ष्मण था वो कहाँ नौकरी कर रहा था, और एक्चुअल में जो लक्ष्मण था वो कहाँ था, तो लक्ष्मी का पति था, ये कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5-6 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हमको लगता है कि 2024 में भी पूछा था, जहाँ तक हम आपको बता दिए 2024 में भी पूछा था, हाँ साथ पूछा ही था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो जो लक्ष्मण था ना उसकी पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मी नाम था। याद रखना, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा लक्ष्मी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका। चलिए सर मेरा भी कमेंट देख लिया करिए। एलेक्स उज्जवल बाबूजी नमस्ते, आप गुस्सा तो नहीं हो गए ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
चलिए, तो ये हमारा हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? जो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था ना, उसका क्या नाम था? तो पड़ोस का जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम था क्या? गुणनिधि। गुणनिधि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था। वो गांव में रहकर नहीं पढ़ाई करता था, वो कटक में रहकर पढ़ाई करता था, वो कटक से लौट कर आया था। तो बता देना गुणनिधि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था, ठीक है ना। गुणनिधि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था, तो आप लोग इसका आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ना वो महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध आखिर में है कहाँ? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य का नाम सुने हैं ना आप लोग, उड़ीसा में है, ठीक है। हाँ जी, यस सर जी, यस सर जी, हाँ मैं पुअर बॉय जी, सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ। चलिए बहुत, ये टेस्ट है ना जी, अभी लास्ट में हम आप लोगों से बात भी करेंगे, फिर मैथ का क्लास लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक, ठीक है ना, कटक। ऑप्शन